किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, होली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको आज ग्वार भाव को जो नाजायज तरीके से दबाने का जो काम किया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे तब तक ग्वार के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा टकई शेर बजो टकई शेर खाजा, यही खेल खेला जाएगा। 2008, 9 और 10 के अंदर यह खेल खेला गया। किसान को, व्यापारी को, छोटे उद्योग को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। इन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। आज उससे भी बढ़ के काम किया जा रहा है। इन भावों में किसान को कोई बचत नहीं। व्यापारी यदि गांव से माल लेकर बाजार में जाता है, वो टूट के बिकता है तो व्यापारी को बचत नहीं। ब्रोकर यदि सौदा करवाता है तो उसको कोई आमदनी नहीं। और मिलर यदि इसकी चूरी, कोरमा और गम बनाता है तो उसको कोई पड़ता नहीं। यह हालात आज ग्वार भाव की बना दी गई है। खड़ के भाव से भी नीचे ग्वार को घसीटा जा रहा है और फिर भी बाजार में माल बिक रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन जिन हाथों के अंदर ग्वार है और जो बेच रहे हैं, उन सबको जब ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि आप नुकसान हो उठा करके ये माल कितने दिन बाजार में सेल करेंगे। मैं एक एक जानकारी किसानों तक, व्यापारियों तक, मजदूर तक पहुंचा चुका हूं। किसान होने के नाते आपकी आवाज को बुलंद करना और सोशल मीडिया पर उठा करके सरकार और बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को भी जगाना चाहता हूं कि आप इस बारे विचार करिए कि यदि आपका ये सिस्टम चलता रहा तो ना ही रहेगी बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साथियों, 7 साल का डाटा मैंने आपको दिया। 2011-12 में जिस टाइम तेजी आई थी, उस टाइम हमारा निर्यात 7.5 और 7 लाख टन का था। आज 5, पौने 5 लाख टन का निर्यात चल रहा है, खपत चल रही है। और भाव इतने ज्यादा गिरा दिए गए हैं कि किसान त्राई करता हुआ ग्वार का नाम लेने से भी बच रहा है। जो भी ग्वार में एंट्री करता है नुकसान पहुंचा दिया जाता है, वो पीछे हट जाता है। खरीदने की कोशिश करता है, पिटाई कर दी जाती है, वो पीछे हट जाता है। और फिर भी किसान तो मजबूरी बस अपना माल बाजार में बेच रहा है, क्योंकि किसान की ताकत, जो ग्वार के किसान बिरानी खेती करते हैं, उनकी ताकत इन लोगों ने 0% खत्म कर दी। सारी की सारी ताकत उनकी छीन ली। आज माल किसान के पास नहीं है। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो गम बन रहा है, जो गोदामों में माल निकल के मिलर जो पिटाई कर रहे हैं, वही लोग इनको नुकसान में जो माल उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें क्या फायदा हो रहा है। आज 5,000 रुपए में ग्वार खरीद के यदि 8,000 रुपए में गम बेचना, यह कौन सी तकनीकी है। इतना भारी भरकम नुकसान ग्वार के उद्योग को भी हो रहा है। मैं मेरे तमाम किसान साथियों से ये विनती निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, ग्वार के फंडामेंटल अभी मजबूत हैं। ग्वार राजस्थान का सोना था, सोना है, सोना रहेगा। परंतु हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी रही कि हमने मंदे में माल दे दे के इन लोगों के गोदाम भरे और उन्हीं गोदामों का इस्तेमाल करके ये ग्वार भाव को धड़ाम और दबा रहे हैं। इस इस्तेमाल से जितने भी हमारे देश में व्यापारी हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो ग्वार गम मिलर हैं, उन सबको नुकसान हो रहा है। आगे आने वाला समय एल नीनो का बताया जा रहा है। अब की बार भी मैंने कहा था प्रोडक्शन बहुत कम होगा, हुआ। पिछली बार भी मैंने कहा था प्रोडक्शन कम हुआ। आगे भी प्रोडक्शन कम होगा। यह ज्यादा दिन का खेल नहीं है। यह ज्यादा दिन का खेल नहीं है। पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा अशांति चल रही है। यह भी माहौल ठीक बनेगा और आपको
अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस नाजायज मंदी से घबरा करके, नुकसान उठा करके अपना माल बाजार में बेचेंगे तो आपका भला कभी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता मत बेचिए, यदि आपको पड़ता है, बेचना चाहते हैं बेचिए, रखना चाहते हैं रखिए, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई कड़वी होती है। सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, उस पर विचार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे इस अभियान को विफल करने के लिए तरह तरह के गलत और अनुचित कमेंट भी लिखेंगे। कुछ लोग हमारा समर्थन भी करेंगे और कुछ लोग हमारी बातों पर विचार भी करेंगे कि आगे आने वाला समय आपका होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा टकाई शेर भजो टकाई शेर खाजा, जो ग्वार को खड़ से भी नीचे भाव में खरीदा जा रहा है, यह खेल अधिक दिन चलने वाला नहीं है। मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करता हुआ आपसे एक बात कह देता हूं, ग्वार के फंडामेंटल मजबूत थे, फंडामेंटल मजबूत हैं और आगे भी रहेंगे। अब विचार आप करें, फैसला आप लें कि आपको करना क्या है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा करके उन्हें जगाने का काम करेंगे और हमारे राजस्थान के ग्वार रूपी सोने को सही कीमत दिलाने के लिए हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान को रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके संख्या बल बढ़ा करके हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।